जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे गुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी के। और इससे जो गुरुक्षेत्र काव्य है ये 3 सर्ग है। ठीक है, आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे इस 3 सर्ग के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो पहला सर्ग जो है ये महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने जब विजयोल्लास मना रहे थे तब युधिष्ठिर एकांत में बैठकर युद्ध के बारे में सोच रहे थे और उनके मन में ग्लानि स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था। और द्वितीय सर्ग में है कि युद्ध के बारे में चिंतित युधिष्ठिर भीम के पास जाते हैं और उनको युद्ध के ध्वंस संबंधी प्रश्न पूछते हैं और भीष्म उस पर चिंतन करते हैं। और तृतीय सर्ग में है कि भीम के माध्यम से युद्ध में होने वाले ध्वंस का चिंतन प्रकट करते हैं। तो ये 3 सर्ग के विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। आपके लगभग 50 MCQ आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा वक्त तक हम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द कंप्लीट हो, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सभी कंप्लीट कर दिए होंगे। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा वक्त लेंगे तो सभी कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा कि मुंगेर जिले के मिसरिया घाट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि दिनकर जी का गुरुक्षेत्र एक व्यास काव्य है। देखिए ये जो है ये एक खंड काव्य है। गुरुक्षेत्र के लिए दिनकर जी कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केंद्र साहित्य अकादमी। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी ने कौन सी सभा का सदस्य थे। कौन से सभा का सदस्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, दिनकर जी का देहांत कब हुआ। तो दिनकर जी का देहांत हो गया था आपका 1973 को। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को कौन सा ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उर्वशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को किसके लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। और इसका सही जवाब साहित्यिक सेवाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपके सामने पहला जो ये 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से दिनकर किस भावना के कवि हैं। ठीक है, ये जो कवि हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा नई कविता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी की भाषा व्यास गुण संपन्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ओज। दिनकर जी का गुरुक्षेत्र किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत पर आधारित है। गुरुक्षेत्र में सर्ग कितने हैं। देखिए सर्ग तो 7 सर्ग हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका 3 सर्ग ही पूछेगा आपके इस RST एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि लिखा गया है वहां पर साइड में कि 3 सर्ग करके। ठीक है, तो 7 सर्ग मत पढ़िए, 3 सर्ग के बारे में ही पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुक्षेत्र में कितने चरित्र हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ये आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि गुरुक्षेत्र काव्य प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है, इनमें से प्रश्नकर्ता कौन है। तो गुरुक्षेत्र काव्य में प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है तो युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन और श्री कृष्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, युधिष्ठिर है। गुरुक्षेत्र काव्य प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है, इनमें से उत्तरकर्ता कौन है। तो उत्तर कौन दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं भीष्म। पूछ रहे हैं युधिष्ठिर और बता रहे हैं भीष्म। ठीक है, कुरुक्षेत्र की कथा किसकी कही गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से। गुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भीष्म किसकी भूमिका में है। तो ये सही उत्तर क्या होगा, कृष्ण भूमिका में भीष्म है। और गुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर किसके भूमिका में है। तो युधिष्ठिर हो जाएगा आपका अर्जुन। क्या हो जाएगा, अर्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ये वाला सवाल। ठीक है, गुरुक्षेत्र काव्य के प्रश्न सर्ग किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय के बाद युधिष्ठिर के मन में युद्ध उपरांत ग्लानि भाव। ये पहला सर्ग है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है।
अभी मैंने आपको बताया था कि द्वितीय सर्ग जो है ये युधिष्ठिर के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुए और भीष्म का चिंतन। कुरुक्षेत्र काव्य में तृतीय सर्ग किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या होगा कि भीष्म युद्ध का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को बता रहे हैं। ठीक है, ये रहे आपके 3 सर्ग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 22 प्रश्न, इनमें से युधिष्ठिर ने क्या कहा? महाभारत युद्ध निष्फल है, महाभारत युद्ध सफल है, देश के लिए ऐसा युद्ध होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा महाभारत युद्ध निष्फल है, युधिष्ठिर के मन से। ठीक है, लेकिन भीष्म नहीं के, भीष्म के कि महाभारत युद्ध है ये सफल हुआ, क्योंकि धर्म और अधर्म के बारे में, धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध हुआ था उस उपरांत धर्म की विजय हुई। मेरी मति मारी गई, ये किसकी मति मारी गई की बात करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि युधिष्ठिर की मति मारी गई। युधिष्ठिर के मत में युद्ध ड्यास है। युधिष्ठिर के मन में युद्ध क्या है? पाखंड है। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कुंती कौन है? देखिए, कुंती युधिष्ठिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25-26 से। देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार पापी कौन है? कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार पापी कौन है? तो पापी हो जाएगा आपका न्याय को चुराने वाला। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौरव द्वारा किसको विष पिलाया गया? भीम को। ठीक है, ध्रुत क्रीड़ा में हारने के बाद, ठीक है, ध्रुत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों ने क्या किया? तो पांडवों ने भिक्षु बनकर वन की ओर प्रस्थान किया गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर अपने मन की बात किसको कहने लग गए? मन के बात किसको कहने गए थे? ये सही उत्तर क्या होगा? भीष्म को। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार युधिष्ठिर के मत में युद्ध का अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम ध्वंस है। कुरुक्षेत्र काव्य में युधिष्ठिर कौन सा सर्ग में मुख्य भूमिका में? ये आपका क्या होगा? प्रथम। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भीष्म कौन सा? देखिए, भीष्म ये दोनों तरफ है, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि युधिष्ठिर के मत में किसके लिए देश में संहार हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असहनशीलता के लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं 34। कौन बेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की? तो बेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की द्रौपदी ने। युद्ध अनग नहीं है, ये किसकी कथन है? ये कृष्ण की कथन है। ठीक है, कब द्रौपदी ने बेणी संहार करने की प्रतिज्ञा की? जब वस्त्रहरण हुआ, यानी वस्त्रहरण के बाद। अश्वत्थामा कौन है? देखिए, द्रोणाचार्य का पुत्र। युद्ध के बिना हम राज्य नहीं देंगे, ये कथन किसका है? ये कथन है दुर्योधन का, कौरव पक्ष के। ठीक है, युधिष्ठिर ने युद्ध से क्या पाया? आत्मग्लानि। ठीक है, विजय दुख है, ये किसका कथन है? विजय जो है ये दुख है, ये युधिष्ठिर का कथन है। महाभारत युद्ध के समय कौन युद्ध ना करने को कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन। युद्ध करने के लिए कृष्ण ने किसको समझाया? अर्जुन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार केस, देखिए यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये सही होगा क्या आपका कि केस कर्षिता। ठीक है, ये स हो जाएगा। कर्षिता किसको कहा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्रौपदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। और देखिए यहाँ पर किसने जतुगृह निर्माण किया? कौरवों ने। कुरुक्षेत्र काव्य में अनुसार भीष्म के मन में ड्यास, भीष्म में शांति और स्वप्न अभी दूर है। भीष्म कैसे हैं? धर्म के महास्तंभ, वैरागी पुरुष, वीर्यवान, ये तीनों हैं, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 47 की ओर। और 47 आपके सामने। कुरुक्षेत्र में युद्ध किस साल में हुआ था? ये सही उत्तर हो जाएगा द्वापर साल में। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद कौन संन्यास ग्रहण करने को आतुर दिखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। किसने शांति को नागिन कहा है? भीष्म ने। और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न,
कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसका विजय हुआ है? तो न्याय का। ठीक है, जो न्याय के पक्ष में थे पांडव और अन्याय के पक्ष में थे कौरव। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो और आप वीडियो को देखें